गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आपके प्रोसेस कंट्रोल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 50 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस आप लोगों ने इतना ज़्यादा कमेंट किया है, इसलिए बहुत नहीं तो डिले भी होता है या नहीं भी बनता, लेकिन आपका हर वीडियो के नीचे इतना कमेंट था कि प्रोसेस कंट्रोल के 50 क्वेश्चन हो, तो इस वजह से ये आपका इस टाइम पे आपको मिल रहा है, इसी वजह से बनाया गया मेन। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके साथ साथ आप लोग जो मैंने और 4-5 यूनिट के करवाए हैं MCQ, उनको भी देख लेना, वो भी बहुत ज़रूरी है। उनकी लिंक या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस कंट्रोल? प्रोसेस कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपका, होता है क्या? टू कंट्रोल फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर्स को कंट्रोल करना, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एक्रोनिम DCS स्टैंड्स फॉर, ठीक है, आपके सिलेबस में है DCS। तो DCS आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स आर यूज्ड इन। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होते हैं, वो किस में यूज़ किए जाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किए जाते हैं, ऑटोमेशन में भी यूज़ किए जाते हैं, बोथ A एंड B दोनों में यूज़ किए जाते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, PLC शॉर्ट में आप बोल सकते हो इनको। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स आर जनरली सुपीरियर टू एनालॉग कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, जो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम होते हैं जनरली हम कंसीडर यही करते हैं कि वो एनालॉग कंट्रोल सिस्टम से सुपीरियर है। ठीक है, बट दे आर ऑलवेज वर्स विद रिगार्ड टू, लेकिन वो उनमें एक क्या खराबी होती है किसके कंपेयर में? तो स्पीड के कंट्रोल संबंध में। ठीक है, यानी कि जो एनालॉग कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो ज़्यादा फास्ट होते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, यानी कि इसका आपका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द PLC, ठीक है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इंटरनली ऑपरेट्स, स्टोर्स एंड कैलकुलेट्स द वैल्यू इन। ठीक है, इंटरनली जो वो उनका ऑपरेशन चलता है, वो वैल्यू को स्टोर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, किस फॉर्मेट में करते हैं? बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव होगा। ठीक है, पूरा नहीं लिख पाया, तो ये इसका आपका आंसर होगा बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक, तो PLC जो होते हैं आपके इंटरनली किस फॉर्मेट में काम करते हैं? बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट आपको पता है क्या? 0 या फिर 1। ठीक, ऑन है तो 1, अगर ऑफ है तो 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ए प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम? प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम ही क्या होता है? तो ये आपको पता होगा, मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ, एक आध क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे लिए हैं पहले वाले, जो मुझे लगा वाकई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैंने यहाँ दोबारा डिस्कस किया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छे क्वेश्चन है, मैंने लास्ट तक इंक्लूड किए हैं, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट इससे मिलेगा। व्हाट इज ए, देखो और बेटा एक बात ध्यान रखो, 50 क्वेश्चन अगर मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको इसमें से 50 में से 40 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ठीक, तो इस तरह का भ्रम मत रखा करो। ठीक है, मेरी कोशिश रहती है कि आपको मिल जाए। एग्जामिनर के दिमाग में कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, तो ये वो प्रिडिक्ट कर सकता है। हम एक मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको 50 में से 50 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएँ। तो इस बात को माइंड में रखना। ठीक, व्हाट इज ए प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम? प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम आपका क्या होता है? सिस्टम टू कीप द पैरामीटर्स एट 0 वैल्यू नहीं, टू कीप द पैरामीटर्स एट कांस्टेंट होगा कहीं पे। ठीक है, देखो ये सिस्टम टू मेंटेन द पैरामीटर कांस्टेंट। तो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम आपका क्या होता है? जहाँ हमें सिस्टम को के पैरामीटर को कांस्टेंट रखना होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्रोनिम PLC स्टैंड्स फॉर। अभी मैं कई बार बोल चुकी हूँ, आपको ने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा। इसी तरह जो मैं और चीज़ें भी एक्स्ट्रा बोलती हूँ उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब मैंने ये लैंग्वेज लिख दी, ज़रूरी नहीं है ये वो एग्जामिनर इसी तरह से पूछे, एग्जामिनर किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो आप लोग जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ उस पर भी ध्यान दो। अभी मैंने 2-3 बार बोला प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर PLC, लेकिन आप में से कुछ ही बच्चों ने ध्यान दिया होगा। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए PLC स्टैंड फॉर, तो PLC आपका होगा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड जोन क्या होता है? ठीक है, डेड जोन इज द क्या होता है? सेम होता है टाइम कांस्टेंट की तरह। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन लेग की तरह होता है। डेड जोन जो आपका होता है वो होता है मैक्सिमम चेंज इन द वेरिएबल दैट डज नॉट चेंज द रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आप वेरिएबल में जितना मैक्सिमम चेंज कर सकते हो जहाँ तक इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग चेंज नहीं हो रही। जहाँ इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग चेंज हो रही है उसके बाद नहीं। ठीक है, वहाँ से फिर आप चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ तक तो मैक्सिमम चेंज, मान लो आपने 5
वोल्ट है या कुछ भी है, यहाँ तक आपने वैल्यू बढ़ाई, यहाँ तक कोई इंस्ट्रूमेंट की किसी भी रीडिंग में चेंज नहीं आ रही, ठीक है। तो आप आराम से ये कह सकते हो ये मैक्सिमम चेंज है वेरिएबल में हम कर सकते हैं 5 वोल्ट तक का, ठीक। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मैक्सिमम चेंज इन द वेरिएबल दैट डज नॉट चेंज द रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल पैरामीटर्स चेंजेस ड्यू टू, इनमें से आपका पूछ रहा है फिजिकल पैरामीटर किसकी वजह से चेंज हो जाते हैं, वोल्टेज की वजह से, करंट की वजह से, या इंटरनल एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से, या फिर पावर की वजह से। तो जो आपके फिजिकल पैरामीटर होते हैं वो हमेशा इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से चेंज होते हैं, वोल्टेज करंट पावर की वजह से चेंज नहीं होते, ठीक है। अगर आप थोड़ा दिमाग भी लगाओगे तो भी ये क्वेश्चन कर लोगे, सी ऑप्शन आपका इसका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नॉन लीनियर सिस्टम विल हैव, ये 50 क्वेश्चन मालूम मैं कम एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो वाले क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, ठीक, उनसे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। ए नॉन लीनियर सिस्टम विल हैव स्टेडी स्टेट वैल्यू ए 1 मोर देन 1 2 और 3। तो जो नॉन लीनियर सिस्टम होता है वो मोर देन 1 एक से ज़्यादा स्टेडी स्टेट वैल्यू होती है उसमें, ठीक। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, 10 एलिमेंट 6 2 4। तो प्रोसेस कंट्रोल एलिमेंट आपके 4 एलिमेंट रखते हैं, चारों एलिमेंट मैंने यहाँ रख दिए। पहला आपके होते हैं, एक होता है आपका प्रोसेस, एक होता है मेजरमेंट, कंट्रोलर और कंट्रोल एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट होते हैं प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम के, ठीक। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाए, इनमें से आपको ऑप्शन में 3 दिए हों, ठीक है, कोई एक ना दिया उसकी जगह कुछ और लिखा हो, तो लिखा हो इनमें से प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम का कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो इनमें से जो दिया हो वो तो होगा, बाकी जो एक्स्ट्रा एक आध सब दिया हो वो नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखने का टर्म। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट मेक द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर वर्क। इनमें से कौन से कंपोनेंट हैं जो पीएलसी यानी कि जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है उसको वर्क कार्य करने में हेल्प करते हैं। तो इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल भी होता है, सीपीयू होता है, पावर सप्लाई होता है, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द एबव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर प्रॉपर फीडबैक इन ए प्रोसेस कंट्रोल एलिमेंट इट इज़ रिक्वायर्ड टू मीजर पी, सेट पॉइंट, मीजर एरर और या कॉम्परेटर। तो जब प्रॉपर फीडबैक की बात आती है तो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में पैरामीटर पी को मीजर करना जरूरी होता है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए पीडी कंट्रोल। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया है क्योंकि ट्रांसफ़र फंक्शन है प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर का, मैंने आपको सारे ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने बताए थे, ठीक। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का मैंने आपको बताया था सिंपल कोई कांस्टेंट होगा, के पी भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। एग्जामिनर अपने हिसाब से के सी भी यूज कर सकता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ ये कांस्टेंट है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है। इससे पहले मैंने आपको प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर में आपको क्या बताया था, डेरिवेटिव है तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो एस आएगा वो कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, ठीक। तो प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट क्या होता है, के, अब वो के पी हो, के सी हो, कुछ भी हो, एग्जामिनर अपने हिसाब से ले सकता है, ठीक है। जैसे इसमें के सी लिया है, इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए क्या है, के पी, प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर के लिए मैंने आपको बताया था के डी, और डेरिवेटिव है तो एस कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में ऊपर आएगा, ठीक। तो के पी प्लस के डी डी एस मैंने आपको बताया था। अब अगर एग्जामिनर इस टर्म में भी लिख सकता है के सी, अगर इसको आप पहले वाले को ही खोल के देख लो तो क्या हो जाएगा, के सी प्लस के सी टाउ डी, ठीक है, के सी टाउ डी। ये तो ये जो कांस्टेंट है के सी टाउ डी, ये डेरिवेटिव कंट्रोलर के लिए ही यूज किया गया है, फिर न्यूमरेटर में एस है, तो चाहे वो के डी यूज कर ले, चाहे के टी टाउ डी यूज कर ले कुछ, या के पी की जगह के सी कर ले, वो बस कांस्टेंट होना चाहिए। आपको ध्यान किस पे देना है, एस पे। अब देखो ये एस या न्यूमरेटर में है तो ये प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर का होगा, ठीक है। एक कांस्टेंट टर्म है प्लस एक कांस्टेंट टर्म के साथ एस न्यूमरेटर में है तो प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट नीचे वाला देखो, एक कांस्टेंट टर्म है, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये भी के सी उसमें जाएगा। अब 1 ये एस आपका क्या है, एस ये किस में है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में तो ये क्या इंटीग्रल कंट्रोलर हो गया, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका आपका क्या, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। खोलोगे तो आप एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का, और ये आपका टर्म किसका हो गया, डेरिवेटिव कंट्रोलर का। डेरिवेटिव कंट्रोलर आपका एस कहाँ पे और इंट्रोड्यूस कराता है, न्यूमरेटर में, ठीक है, क्योंकि ये जीरो इंट्रोड्यूस कराता है। और जो इंटीग्रल कंट्रोलर होता है ये एस डिनोमिनेटर में इंट्रोड्यूस कराता है क्योंकि ये पोल इंट्रोड्यूस कराता है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वो वाला वीडियो भी देख लेना एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए वॉच डॉग टाइमर इज ए डिवाइस और प्रोग्राम रूटीन यूज्ड फॉर व्हाट पर्पज इन ए डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। जो वॉच डॉग टाइमर होता है या फिर डिवाइस जो होती है प्रोग्राम रूटीन फॉर डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में किसके लिए यूज़ की होती है, तो ये आपकी होती है और टू मॉनिटर द ऑपरेशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए। ठीक, डी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीडबैक पाथ एलिमेंट मेजर ओनली इनपुट पैरामीटर्स। तो ये बात बिल्कुल आपकी गलत है। जो फीडबैक पाथ होता है वो आपके आउटपुट पैरामीटर को मेजर करता है। ठीक है, आउटपुट पैरामीटर को, तो इसे आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स। ट्रांसड्यूसर आपका क्या कन्वर्ट करता है, तो ट्रांसड्यूसर होता है आपका फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में नहीं, इलेक्ट्रिकल को फिजिकल में नहीं, फिजिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। फिजिकल क्वांटिटी जैसे आप मान सकते हो टेम्परेचर हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, फ्लो रेट हो गए, ठीक है, ये सब आपके क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मतलब क्या हो गया आपका, वोल्टेज, करंट, ठीक है, स्टेप में चेंज करते हैं। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रोवाइड्स एक्सीलेंट ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। इंपॉर्टेंट है इसलिए एक बार फिर से इंक्लूड किया है क्वेश्चन ये वाला। इनमें से कौन सा सिस्टम है जो बहुत अच्छा ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स देता है, तो वो आपका देता है PID। ठीक है, PID कंट्रोल है, यानी कि PID की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डिफरेंशियल या डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोलर, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसका सही है, PID। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इंटीग्रल ट्रांसड्यूसर कंसिस्ट ऑफ। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के कितने पार्ट होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के आपके दो पार्ट होते हैं। एक आपका होता है सेंसिंग एलिमेंट, जिसको हम सेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका ट्रांसडक्शन एलिमेंट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया नीचे, देखो, सेंसिंग एलिमेंट और ट्रांसडक्शन एलिमेंट। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, लैडर लॉजिक प्रोग्राम कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ। ठीक है, लैडर लॉजिक प्रोग्राम होता है प्राइमरीली क्या कंसिस्ट करता है, तो वर्चुअल रिले, कॉन्टैक्ट एंड कॉइल। ठीक है, तो ध्यान रखना, लैडर लॉजिक प्रोग्राम प्राइमरीली क्या कंसिस्ट करता है, वर्चुअल रिले, कॉन्टैक्ट एंड कॉइल। अगर आप लोग थक गए हो तो थोड़ा सा 1-2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, और उस ब्रेक में आप पानी पीने जा सकते हो। बाकी वीडियो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को। ठीक है, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हो, और ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, तो बिना रुके देखो और लास्ट तक सभी क्वेश्चन ज़रूर देखना, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा कहने पर ही बनाया गया है। ठीक है, आप लोगों की डिमांड पे ही बनाया गया है, तो इसे अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, हर बच्चे के पास पहुंच पाए जो भी प्रोसेस कंट्रोल का एग्ज़ाम देना चाहे। बहुत कम बच्चों के पास प्रोसेस कंट्रोल है, क्योंकि एक ही ब्रांच में है, शायद IC में है सिर्फ। तो आप लोग शेयर कर देना, जितने भी IC के बच्चे हैं, 4-5 जगह है पूरे UP में शायद, तो उन बच्चों के पास पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ट्रांसड्यूसर इज ए पार्ट ऑफ ए लार्ज सर्किट एंड प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड आउटपुट। जो ट्रांसड्यूसर होता है वो पार्ट होता है किसका, लार्ज सर्किट का, और प्रोड्यूस करता है रिक्वायर्ड आउटपुट। ये बात सही है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर आपका लार्ज सर्किट का पार्ट होता है और रिक्वायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जो अब ये मैंने बताया था, फिजिकल क्वांटिटी से किस में, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PD कंट्रोलर प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर होता है। तो प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस ऑफसेट, अगर ये इंट्रोड्यूस प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जब भी पूछा जाए तो आप इसी पे टिक करोगे, इंट्रोड्यूस इज ऑफसेट। ठीक, और जो PD कंट्रोलर होता है ये आपका, क्योंकि डेरिवेटिव कंट्रोलर है, ये ऑरिजिन पे S इंट्रोड्यूस कराता है, यानी कि ये 0 इंट्रोड्यूस कराता है। तो जब 0 इंट्रोड्यूस कराता है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इंक्रीज द मार्जिन ऑफ स्टेबिलिटी, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है उसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर द ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, वो 1/1 + TS होता है। दिमाग में एकदम बैठा लेना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का कंट्रोल सिस्टम का भी एग्ज़ाम हो चुका है शायद, ठीक है, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट था, 1/1 + TS। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए गुड एप्लीकेशन फॉर ए टाइम इंटरप्ट इन ए PLC प्रोग्राम वुड बी। जो एक अच्छी एप्लीकेशन अगर हम बात करें फॉर टाइम इंटरप्ट PLC प्रोग्राम में, तो वो क्या होगी, वो होगा APID फंक्शन ब्लॉक। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा, APID फंक्शन ब्लॉक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लैपर नोजल इज यूज्ड इन एन एच। जो फ्लैपर नोजल है वो आपकी कैसे यूज़ की जाती है, तो वो आपके न्यूमेटिक कंट्रोलर की तरह यूज़ की जाती है। फ्लैपर नोजल, सी ऑप्शन आपका सही है। मैंने कुछ क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग की यूनिट के हैं, जो मैंने पहले की वीडियो में ज़्यादा करा दी, उन्हें मैंने यहाँ कम इंक्लूड किया है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप वो वीडियो देख ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप सिर्फ ये 50 क्वेश्चन के भरोसे मत बैठना, क्योंकि मैंने उसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो यूनिट में, ठीक है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंट्रोलर हैज़ द मैक्सिमम स्टेबलाइजिंग टाइम। इनमें से कौन सा कंट्रोलर है जिसका ज़्यादा स्टेबलाइजिंग टाइम होता है? तो स्टेबलाइजिंग टाइम जो होता है वो आपका प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर का ज़्यादा होता है, यानी कि पीआई कंट्रोलर का, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इज क्लासीफाइड इनटू। जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है वो कैसे क्लासीफाई किए, 1, 2, 3 या 4 टाइप से। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर को हम पीएलसी को दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक होता है आपका फिक्स्ड पीएलसी, दूसरा होता है आपका मॉड्यूलर पीएलसी, ठीक। ध्यान रखना, पहला एक होता है फिक्स्ड पीएलसी, दूसरा मॉड्यूलर पीएलसी, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो गया 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द इनपुट गिवन टू ए कंट्रोलर इज ऑलवेज। इनपुट जो हम कंट्रोलर को देते हैं वो हमेशा कैसा होता है? सेंस सिग्नल होता है। इरा ये बता भी चुकी हूँ मैं शायद, ठीक है। कंट्रोलर पे जब इनपुट देते हैं तो एक आउटपुट जो फीडबैक से मिलता है हमें, इनपुट जो दिया यहाँ पे, तो इन दोनों का यहाँ पे क्या होता है? समेसन होता है। अगर नेगेटिव में है तो डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे जो सिग्नल आता है वो क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि एरर सिग्नल होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रिस्पॉन्स ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज टू बी फ्री ऑफ ऑफसेट एंड ऑसिलेशन द मोस्ट सूटेबल ऑसिलेटर। रिस्पॉन्स है आपका कंट्रोल सिस्टम का फ्री होना चाहिए किससे? ऑफसेट और ऑसिलेशन से। जब ऑफसेट ऑसिलेशन दोनों से फ्री होने की बात करें तो आप समझ जाना कि आपको से प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर की बात हो रही है, ठीक। तो PID आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक। अब आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दो। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने कॉलेज के सभी ग्रुपों में, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर आप लोग स्पीड ज़्यादा लग रही है तो कम कर सकते हो, बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी PPT मिल जाएगी। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, या अभी तक नहीं किया है तो भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। साइन टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है? तो जो साइन टी है इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप अपने दिमाग में बैठा लो, निकालने का तो यहाँ अभी टाइम नहीं है, ठीक। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी की होगी 1/1 + s², ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर नंबर दैट ए PLC काउंटर फंक्शन कैन रीच इफ इट इज यूज 16 बिट रजिस्टर। अगर ये 16 बिट रजिस्टर यूज करता है तो आपका ये लार्जेस्ट नंबर जो PLC काउंटर कैन पहुंच सकता है वो है आपका 65,535, ठीक। ये ध्यान रखना, बी ऑप्शन आपका इसका सही है, ठीक। अभी आप समझ लो बस इतना ही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन द डैम्पिंग कोफिशिएंट जीटा इज यूनिटी द सिस्टम कैसा होगा। ये मैंने आपको बताया था, जब सिस्टम जीटा = 1 होगा तो आपका सिस्टम कैसा होगा? क्रिटिकली डैम्प्ड। और जीटा की वैल्यू जब 1 से ज़्यादा होगी तो आपका सिस्टम कैसा होगा? ओवर डैम्प्ड। और जीटा की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जीटा <1, ठीक है, ये 0 से 1 के बीच में होती तो आपका सिस्टम कैसा होगा? अंडर डैम्प्ड। और अगर मैं कभी कह दूँ जीटा की वैल्यू 0 है, यानी कि डैम्पिंग कोफिशिएंट 0 है, तो सिस्टम आपका कैसा हो जाएगा? अनडैम्प्ड। ये ध्यान रखना, एक भी पूछा जा सकता है, 4 हैं, ठीक है। पहले जीटा की वैल्यू 0 है तो सिस्टम कैसा होगा? अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड में अंतर है। अंडर डैम्प्ड तब होगा जब जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बराबर है। अगर बाई चांस एग्जाम में जीटा <1 लिखा है तो भी आप अंडर डैम्प्ड करोगे, तो क्योंकि यहाँ क्या है, एक जीटा <1 है। ओवर डैम्प्ड में जीटा <1 होगा। क्रिटिकली डैम्प्ड में आपका जीटा क्या होगा? 1, ठीक। तो अब देख लो यहाँ पर कौन सा पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है डैम्पिंग कोफिशिएंट जीटा इज यूनिटी द सिस्टम कैसा होगा? तो ध्यान रखना, जब जीटा यूनिटी है सिस्टम कैसा होगा? क्रिटिकली डैम्प्ड, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट के मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? फ्रंट पैनल, ब्लॉक डायग्राम, आयन कनेक्टर, ऑल ऑफ द एबव। सभी मेन कंपोनेंट होते हैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट के, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। ये बात ध्यान रखना, हमने कहा था जब भी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर आए तो ये ऑफसेट इंट्रोड्यूस कराते हैं। ऑफसेट मैंने आपको कई बार बताया है कि जब आप इनपुट पे कुछ भी सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, इनपुट पे कुछ भी आपने अप्लाई नहीं किया लेकिन आउटपुट पे कुछ ना कुछ मिल रहा है सिग्नल, तो इसको हम एरर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑफसेट एरर, ठीक है, क्योंकि हमने इनपुट पे कुछ दिया ही नहीं है फिर भी हमें आउटपुट पे मिल रहा है, तो ये ऑफसेट एरर होती है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर आर यूज्ड इन। जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है वो आपका किस में यूज किया जाता है, यानी कि पीएलसी, ठीक। तो पीएलसी आपका ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, प्रोसेस ऑटोमेशन प्लांट्स में भी यूज़ किया जाता है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिजोल्यूशन रिफर्स टू द इन द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन पोर्शन ऑफ ए डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। जो रिजोल्यूशन है वो रिफर्स टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन पोर्शन ऑफ ए डिजिटल कंट्रोल सिस्टम इज़ द नंबर ऑफ एक्टिव बिट्स। सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। बाकी आप लोगों में से कितने लोगों का आज पीईटी का एग्ज़ाम है या देने गए थे, दे चुके हैं, ठीक है, बाद में देख रहे हो वीडियो तो आपका एग्ज़ाम हो चुका होगा। आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, ठीक है, और आप में से आपका मई में फिर एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो आप लोग बताना आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, ठीक है, कितने मार्क्स का हुआ, ठीक है, कितने नंबर आने की आपकी उम्मीद है, ठीक। डिस्कस करेंगे चीज़ें, और कितने बच्चों का एग्ज़ाम था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस का एग्ज़ाम था पीईटी का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडवांटेज ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन की क्या क्या एग्जांपल हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी और लोअर कॉस्ट होती है, रिड्यूसिंग सिस्टम स्पेसिफिकेशन, टाइम कांस्टेंट, लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनकी ये सभी होती हैं। ऑल ऑफ दैट मैंने सभी एडवांटेजेस लिख दिए, कोई भी पूछी जा सकती है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पीएलसी प्रोग्रामिंग इज। जो डिफरेंस होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन पीएलसी प्रोग्रामिंग, इनके बीच में क्या होता है, तो जो डिफरेंस होता है वेयर द पीएलसी रनिंग और स्टोर्ड, वेदर द प्रोग्रामिंग पीएलसी हैज इंटरनेट कनेक्टिविटी, द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग केबल यूज्ड, ठीक है, इनमें किसी में डिफरेंस नहीं होता। जो डिफरेंस होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन पीएलसी प्रोग्राम में होता है वेयर द एडिटेड प्रोग्राम रिसाइड्स। ये जो एडिटेड प्रोग्राम है वो कहाँ पे रिसाइड कर रहा है, इसमें डिफरेंस होता है। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज़ द फर्स्ट पीएलसी मॉडल। पहला पीएलसी मॉडल कौन सा है इनमें से, पीएलसी 084, 085 और 086। तो जो आपका फर्स्ट मॉडल है पीएलसी 084, ठीक है, ये ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिपिकल यूज फॉर एन इंटीजर वेरिएबल इन ए डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। जो टिपिकल यूज होता है इंटीजर वेरिएबल का डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में वो क्या होता है, तो इंटीजर वेरिएबल का जो टिपिकल यूज होता है वो होता है डिस्क्रीट इवेंट्स को काउंट करना, यानी कि काउंटिंग द डिस्क्रीट इवेंट्स, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंट, यानी कि आपका टीएमआर, ठीक है, ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंट डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, यानी कि डीसीएस, ठीक है, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम वुड बी टिपिकली यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस। टिपिकली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये यूज़ किया जाता है पोटेंशियली डेंजरस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, टू कंट्रोल ए पोटेंशियली डेंजरस प्रोसेस, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए पीएलसी, एक पीएलसी में द स्कैन टाइम रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम इन विच। एक पीएलसी में स्कैन टाइम वो टाइम होता है जिसमें द एंटायर प्रोग्राम टेक्स टू एक्सिक्यूट, ठीक है। स्कैन टाइम कौन सा टाइम होता है पीएलसी में, ध्यान रखना, पीएलसी में स्कैन टाइम वो टाइम होता है जिसमें जितना पूरा प्रोग्राम लेता है उसे एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगता है, पूरे प्रोग्राम को, सिंपल याद रखो, पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगता है वो स्कैन टाइम बोलते हैं हम, किस में, पीएलसी में, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर में। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पीएलसी प्रोग्रामिंग, ठीक है, पीएलसी प्रोग्रामिंग में रिटेंटिव फंक्शन इज वन दैट। रिटेंटिव फंक्शन कौन सा होता है पीएलसी प्रोग्राम में, तो वो होता है जो नॉट रीसेट आफ्टर ए पावर साइकिल, एक अपनी पावर साइकिल के बाद ये रीसेट नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं रिटेंटिव फंक्शन, ठीक है, रिटेंटिव फंक्शन जो रीसेट नहीं होता है पावर साइकिल के बाद में, रिटेंटिव फंक्शन। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इन्वेंटेड द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, पीएलसी। पीएलसी को इन्वेंट किसने किया था, ठीक है, अच्छा सा नाम है, ध्यान रखना, डिक मॉर्ले, ठीक, डिक मॉर्ले, ठीक है, ध्यान रखना, मॉर्ले जी ने किया था। बी ऑप्शन आपका सही है, डिक मॉर्ले।
द PLC कैन बी प्रोग्राम्ड इन, PLC को हम कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, लैडर लॉजिक में भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर टेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में भी, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट में भी। तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में आपको जब कुछ भी ना आए, ठीक है, समझ में ही ना आए इसका आंसर क्या होगा, और उसमें ऑल ऑफ द अबव अगर आंसर है तो आप ऑल ऑफ द अबव सिलेक्ट करें, ठीक है। 90% आपका सही होने के चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन मॉड्यूलर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इज, मॉड्यूलर प्रोग्रामेबल लॉजिक में जो कंट्रोलर होता है उसमें इनपुट फिक्स होता है, आउटपुट फिक्स होता है, या दोनों फिक्स होते हैं? तो दोनों फिक्स होते हैं, बोथ ए एंड बी, यानी कि इनपुट भी फिक्स्ड, आउटपुट भी फिक्स। किसमें? मॉड्यूलर प्रोग्रामेबल लॉजिक में, कंट्रोलर में, ठीक। तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PD कंट्रोलर इज यूज टू कंपनसेट सिस्टम, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर है, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? सिस्टम को कंपनसेट करने के लिए। अगर हम बात करें कंपेयर टू अनकम्पनसेटेड सिस्टम, द कंपनसेटेड सिस्टम हैज़, अनकम्पनसेटेड सिस्टम की तुलना में कंपनसेटेड सिस्टम में क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, क्या होता है, मतलब फ़ायदा या नुकसान जो भी है, ठीक। तो अगर हम अनकम्पनसेटेड सिस्टम की बात करें तो अनकम्पनसेटेड सिस्टम के कंपेयर में जो कंपनसेटेड सिस्टम होता है उसमें नॉइज एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा होता है, हायर नॉइज एम्प्लीफिकेशन होता है किसमें? कंपनसेटेड सिस्टम में। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैडर लॉजिक प्रोग्राम कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ, शायद ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, वर्चुअल रिले कॉन्टेक्ट्स एंड कॉइल, ये ऑप्शन आपका इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज लीड कंपनसेशन लीड्स टू, तो फेज लीड कंपनसेशन होता है वो किसको, उससे क्या मिलता है? लीड्स टू, तो फेज लीड कंपनसेशन लीड्स टू रिडक्शन इन राइज टाइम ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। फेज लीड कंपनसेशन में क्या होता है? राइज टाइम में कम हो जाता है किसका? क्लोज लूप सिस्टम का। सी ऑप्शन आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन है, PI कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय, मैंने इंक्लूड कर दिया आपका कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आप PI है, इंटीग्रल है, तो आप ये ध्यान रखो, जो ये पोल ओरिजिनेट करेगा तो डिनोमिनेटर में आएगा S, ठीक। तो आप डिनोमिनेटर में S वाले टर्म देख लो, तो यानी कि इंटीग्रल कंट्रोल, एक तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होगा KP केवल, ठीक, KP KC किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, तो एक तो KP ये आपका सही हो गया, ठीक है, ये भी सही हो गया। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के साथ डेरिवेटिव में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रल कंट्रोलर के साथ है KI, तो KP प्लस KI अपॉन S होगा, ठीक है। ये दोनों ही ऑप्शन सेम लिख दिए हैं सर, ठीक है, KP प्लस KI अपॉन S, तो ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। के को एक भी कोई भी मान लो, ठीक है, KP प्लस KI अपॉन S। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर और इंटीग्रल कंट्रोलर के लिए 1/s, क्योंकि पोल इंट्रोड्यूस करेगा, और KI इसका कांस्टेंट हो गया, इसकी जगह कोई और कांस्टेंट भी हो सकता था, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के साथ तो पोल है नहीं, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में केवल कांस्टेंट होता है, तो ये टर्म आपका हो नहीं सकता, ठीक। इसमें भी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के साथ इसमें न्यूमरेटर में लगा दी, इसमें डिनोमिनेटर यानी कि इसमें 0 इंट्रोड्यूस करा दिया, इसमें पोल, तो ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। और ये दोनों शायद सेम लिख दिए हैं, KP प्लस KI अपॉन S, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लो, ठीक। तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर प्लस इंटीग्रल, कोई भी आप इसे कर सकते हो, अगर इसमें कुछ डिफरेंस होता तब आप समझ में आता, ठीक। तो ए ऑप्शन आपका मान लो सही है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन डिस्कस हुए, इसी के साथ आपको वीडियो कैसा लगा, हाँ, और इस क्वेश्चन में कोई डाउट मत रखना कि ए सही होगा बी सही होगा, हमने बता दिया, वो मिस प्रिंटिंग की वजह से सेम ऑप्शन रिपीट हो गए, ठीक है, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो बाकी आपसे मुलाकात होगी मेरी किसी और वीडियो में, लेकिन आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मेहनत बहुत पड़ती है और बच्चे बहुत कम हैं, ठीक है। तो सभी के पास एटलीस्ट ये वीडियो पहुंच जाए एग्ज़ाम से पहले, तो सभी बच्चों को आप लोग ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, अच्छा लगा हो तो, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हो। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है। तो आपसे मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और वीडियो अंत तक यानी कि यहाँ तक पहुँचने के जो बच्चे देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया।